हेलो एवरीबॉडी। प्यारे बच्चों लोग कैसे हो? उम्मीद है काफी अच्छा होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है और वो है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में अब तक जो हम लोगों ने ट्रायंगल किया हुआ है, ट्रायंगल में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि ट्रायंगल में कौन कौन से टाइप होते हैं और ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ट्रायंगल बनने के लिए क्या जरूरी है। और उसके बाद हमने उसमें कुछ थ्योरम भी डिस्कस की थी। कौन कौन सी? एक तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम थी, याद करो। और एक थी क्या बोली आपकी? मीडियन थ्योरम थी, जिसको एक्चुअली क्या बोलते हैं? अपोलोनियस थ्योरम। और आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात किया था। उसके बाद हमने बात की एक्यूट एंगल थ्योरम, ऑब्टूस एंगल थ्योरम, ये सब हमने बात किया। फिर उसके बाद हमने लोगों ने बात की सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। और सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करने के बाद मैं आया था सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, जो हम पिछले दो सेशन से कर रहे थे। तो ट्रायंगल के ऊपर जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है उसमें से लेके कुछ सवाल मैं आपके सामने लेके आज उपस्थित हुआ हूं। तो ये दो बड़े प्यारे सवाल हैं और ये जो मैंने पढ़ाया है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल ये और ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल क्या? ए बी से एक ट्रायंगल है, वो इसमें दे रखा आपका ए बी 18 है, ए बी 18 है, बी सी कितना 24 और ए सी कितना 30 है। ट्रायंगल की तीनों भुजाएं दे रखी है और डी मिड पॉइंट है किसका? एसी का। और जी है सेंट्रोइड। जी क्या? सेंट्रोइड ट्रायंगल का। जी क्या? सेंट्रोइड। और हमें पूछा जा रहा जीडी। क्या क्या बोले? पूछा जा रहा जीडी। देखिए याद करो, सबसे पहली बात, मैं जब आपको ट्रायंगल के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था जब भी ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो तो सबसे पहले पता करो कि ट्रायंगल कहीं राइट एंगल तो नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की अपनी अलग ही खूबसूरती होती है। तो प्यारे बच्चों जरा चेक करते हैं ट्रायंगल आखिर है कैसा, क्योंकि तीनों भुजाएं दे रखी है 18, 24 और 30। और मैंने बताया था, याद करो, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, कैसे पता करते हैं? जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करो, कितनी है वो? 30। याद करो, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करो और बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम करो। तो 24 का स्क्वायर और 18 के स्क्वायर का सम करना क्या है? सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, उसके बाद बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम। अगर ये इसके इक्वल आए तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर ये इससे छोटा आए, अगर ये छोटा आए तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। और अगर ये बड़ा आए ये, तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होगा। तो चेक करो ये आखिर क्या आ रहा है। चेक करो, 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। और 24 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 576। और 18 का स्क्वायर 324। देखिए ये सम आपका 900 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसके बाद 30 के सामने जो 30 जो साइड है उसके सामने एंगल ये जो बी होगा, बी 90 डिग्री होगा। बहुत ही खूबसूरत नजारा है कि राइट एंगल ट्रायंगल अपने आप में खास टाइप का ट्रायंगल से उसकी विशेषताएं होती है। अगर आप पीछे खंगालोगे तो पता चलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल की एक अपना अलग ही मिजाज होता है। तो फिलहाल इससे पता चल के राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखते हैं कि पूछा क्या उसने। देखिए जीडी, पढ़े जीडी। देखिए जी है सेंट्रॉइड और डी है मिड पॉइंट। बोले बीडी क्या होगा? मीडियन। बीडी क्या होगी? मीडियन। बीडी क्या होगी? मीडियन, क्योंकि डी मिड पॉइंट है एसी का और सेंट्रॉइड तो मीडियन कहीं ना कहीं ऊपर ही लाई करेगा, अगर आपको याद होगा। तो हमें पता करना है जीडी। क्या पता करना है? जीडी। और याद करो मैंने आपको, अच्छा एक और बात, अगर बीडी पता चल जाए तो जीडी भी पता चलेगा। कैसे? अभी चर्चा करेंगे। पर याद करो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, याद करो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने के साइड एसी, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज या विकर्ण। क्या? विकर्ण। और बीडी क्या है? मीडियन। किसके ऊपर? हाइपोटेन्यूज के ऊपर। और मैंने आपको बताया था, याद करो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था पहले, कि जो मीडियन होती है हाइपोटेन्यूज की, क्या? जो हाइपोटेन्यूज की मीडियन होती है, बीडी क्या? हाइपोटेन्यूज की मीडियन, एसी की मीडियन। तो मीडियन जो होती है हाइपोटेन्यूज की मीडियन उसकी आधी होती है। खूबसूरत बात।
तो बीडी जो होगी वो हाइपोटेन्यूज यानी एसी की आधी होगी। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो तो हमेशा पता करो कहीं ट्रायंगल राइट एंगल तो नहीं है। तो हमें पता चल गया, क्या बोलिए, बीडी ये एसी की आधी होगी। ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल का नजारा होता है, और ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज की ऊपर जो मीडियन होती है वही आधी होती है किसकी, हाइपोटेन्यूज की। खास बात। और हमें पता है जो सेंट्रोइड होता है किसी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये मैंने बताया था। और ये भी बताया था जो वर्टेक्स वाला पार्ट है वो डबल होता है, जिसमें कोना इन्वॉल्व होता है। कोना ये 2 होगा तो 1 पार्ट होगा। हमें पता करना जीडी। तो प्यारे बच्चों, बीजी है 2 पार्ट, जीडी है 1 पार्ट। तो जीडी कितना, 1 पार्ट आउट ऑफ 2 + 1 3। बट बीडी है कितना, 15। अगेन आई रिपीट, जीडी है 1 पार्ट आउट ऑफ 2 + 1 3। बट हमें क्या पता करना, आउट ऑफ 15। तो कितना देखिए आसानी से आंसर आ गया। देखिए कितना बढ़िया सवाल, छोटा ही बड़ा प्यारा सवाल, वही से आसानी से कर पाएगा। एक तो पहले पता क्या लगाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, और खास बात क्या एंगल बी 90 आ रहा है। उसके बाद जब पता चला जो बीडी मीडियन है हाइपोटेन्यूज के ऊपर है तो उसकी आधी होगी। हाइपोटेन्यूज की मीडियन उसकी आधी होती है, किसकी आधी, हाइपोटेन्यूज की। और फिर सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। बहुत ही सुंदर सवाल, कई सारे कंसेप्ट इसके हमें रिवाइज हो गए। अब देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये है प्यारे बच्चों, ये ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी बाबा क्या है, ट्रायंगल है। और ये जो तीन जो मैंने साइड खींच रखी है बाबा, ये 3 साइड है बाबा, ये है इसकी मीडियन। क्या प्यारे बच्चों, दीज आर द मीडियन। और क्वेश्चन में दे रखा AB 7 है। क्वेश्चन में दे रखा AB बोलो कितना बच्चों, 7 है, और BC 24 है, और आपका प्यारे बच्चों AC 25 है। और ये तीनों है कौन सी, ये लो डी मिड पॉइंट है एसी का, क्वेश्चन में दे रखा है। ए भी मिड पॉइंट है इसका बीसी का, और एफ भी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। इसके लिए तीनों जो ये है बीडी ये मीडियन हो गई, और ए भी मीडियन हो गई, और सीएफ भी मीडियन हो गई। तो तीनों मीडियन है। ओके, और हमें क्या पता करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पूरे यानी बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, और ट्रायंगल जो ए बी जी है उस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो। अब देखिए अभी तक हमने ट्रायंगल के एरिया की फॉर्मूले नहीं पढ़े कोई भी, पूरी सवाल देकर मैंने दे दिया, कितनी मैंने नाइंसाफी की। लेकिन देखिए याद करो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था मीडियन के बारे में, जब मैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल जो सेंट्रोइड के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, मैंने बहुत सुंदर बात आपको बताई थी कि जो तीनों मीडियन जब आप ट्रायंगल की डिवाइड करो, जब आप तीनों मीडियन ड्रॉ करोगे ट्रायंगल की, एक मीडियन ये, एक मीडियन ये, एक मीडियन ये, तो तीनों जब आपने मीडियन को ड्रॉ किया तो 1 2 3 4 5 6 बन गए छोटे छोटे ट्रायंगल। और मैंने कहा सभी 6 ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। मतलब अगर इसका एरिया ए है तो इसका भी एरिया ए होगा, इसका भी एरिया ए, इसका भी ए, इसका भी, इसका भी। बहुत खूबसूरत नजारा। अब देखिए कोई साइड जो दे रखी कोई उनका रोल ही नहीं है, 1 सेकंड के अंदर आंसर आ गया। कैसे, ट्रायंगल एबीसी का एरिया इन सभी 6 ट्रायंगल के एरिया का सम होगा, छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया को ऐड करो तो ए कितनी बार ऐड होगा, 6 बार, तो 6a। और एरिया ऑफ एबीजी, एबीजी ये 2 छोटे छोटे ट्रायंगल से मिलकर बन रहा, तो a + a 2a। कितना प्यारा देखिए रिजल्ट आ रहा, 3:1। तो देखिए छोटे छोटे बातों से कितने बढ़िया सवाल सोल्व हो रहे हैं। उम्मीद है कि दोनों सवाल आपको काफी अच्छे लगे होंगे और आपके कंसेप्ट भी कुछ रिवाइज हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम ट्रायंगल के अंदर बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। हालांकि अभी मैं ट्रायंगल के एरिया के बारे में भी डिस्कशन करूंगा अगली बार, और उसके बाद हम शुरू करेंगे सर्कल। बट बच्चों याद रहे कि मैंने ज्योमेट्री की भी प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूं,
जितने सेशन ज्योमेट्री के हो चुके उनको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूं आज। तो जब भी आप कोई चैप्टर देखे तो प्लेलिस्ट को खोल ले, बिल्कुल क्रम वाइज आपको उसमें सेशन मिलेंगे, सेशन 1 2 3 4 5 6। और जो बच्चा पहली बार देखे प्लीज सेशन 1 से देखे और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर भी करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलूंगा किसी और दिन, जब तक के लिए जय हिंद।